हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी या फिर आप कहें पॉलिटिकल साइंस, उसके एक और टेस्ट में आप सबका स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करे जाएं जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी जहां जहां जिस भी एग्जाम में आती है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ, या ये कहें कि राजनीतिक चिंतन का जन्म किस देश में हुआ? तो आंसर आएगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक चिंतन का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन सा है? क्या है आधुनिक चिंतन का प्रमुख जो केंद्र बिंदु है? वो राष्ट्रीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर, मैं दोनों को साथ में लेकर चलता हूं, इधर वाली लाइन को भी और इसको भी, ताकि आपको बार बार ना आना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। उसके बाद इधर चलते हैं 9 पर। यूनानियों ने राज्यों को किस प्रकार से नामकरण किया? यूनानियों ने राज्यों का जो नामकरण है वो एक तंत्र, कुलीन तंत्र, भ्रष्ट तंत्र, सभी के आधार पर किया। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य ही सब चीजों का मापदंड है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? आंसर आएगा सोफिस्ट। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन राजदर्शन को मुख्यतः क्या कहा जाता है? क्या कहा जा सकता है? मध्यकालीन राजतंत्र को आध्यात्मिक कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनानी नगर राज्यों की विशेषता क्या थी? यूनानी नगर राज्यों में दोस्तों आंतरिक अंतरजातीय संघर्ष था, दास प्रथा थी, आत्मनिर्भर राज्य थे। तो आपका आंसर डी आ जाएगा, सभी आएगा। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? प्लेटो का जन्म दोस्तों हुआ था 427 बीसी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए साथ में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? अच्छा, इनमें से 3 रचनाएं प्लेटो की हैं और एक नहीं है। दी रिपब्लिक भी है, एंड एंथीडेमस भी है, प्रोटेगोरस भी है, तो डी लेजिबियस नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्लेटो पूर्व राजनीतिक चिंतन मुख्यतः संबंध था, किससे संबंध था प्लेटो पूर्व राजनीतिक चिंतन? आंसर आ जाएगा आपका सोफिस्ट, सिनिक्स और साइरेनिक्स, तो सभी से था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से प्लेटो क्या था? प्लेटो कवि था, नाटककार था, साहित्यकार था, क्या था प्लेटो? प्लेटो सारे काम करता था, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सोफिस्ट निम्न में से क्या थे? जो सोफिस्ट लोग थे वो क्या थे? उग्र परिवर्तनवादी थे, भयंकर समतावादी थे, अनिश्वरवादी थे, या कोई नहीं? आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो की महानतम कृति कौन सी है? प्लेटो की जो सबसे बेस्ट जो कृति रचना है वो कौन सी है? रिपब्लिक है भाई। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्राचीन युग में यूनान का बौद्धिक केंद्र कहां था? प्राचीन युग में यूनान का बौद्धिक केंद्र जो है वो एथेंस था भाई। वैसे तो एथेंस मानते हैं, लेकिन अगर फेमस जगह की बात मानेंगे तो दोनों को ही आप काउंट करते हैं, लेकिन एथेंस आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, रिपब्लिक की केंद्रीय अवधारणा क्या थी? रिपब्लिक की केंद्रीय अवधारणा दार्शनिक थी, न्याय थी, आदर्श राज्य थी, सभी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां भाई, सोफिस्टों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? सोफिस्टों ने सबसे बड़ी देन क्या दी? मानवतावाद दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 16, रिपब्लिक जिसका मूल शीर्षक दे डे कोइसुन था, किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको न्याय प्रबंध, न्याय से संबंधित दोनों ही अन्य नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इधर देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। प्लेटो को न्याय के पूर्ववर्ती किस सिद्धांत का खंडन किया? प्लेटो ने न्याय के पूर्ववर्ती किस सिद्धांत का खंडन किया? किसका खंडन किया? परंपरावादी, उग्रवादी, व्यवहारवादी, सभी का वे। क्वेश्चन नंबर 18, प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया। 26 क्वेश्चन, प्लेटो की अंतिम रचना कौन सी है भाई? प्लेटो की अंतिम रचना दोस्तों लाज है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेटो क्या था? प्लेटो क्या था? प्लेटो आदर्शवादी था वे। क्वेश्चन नंबर 28, अरस्तु का जन्म कहां पर हुआ था? अरस्तु का जन्म दोस्तों स्टैगिरा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेटो ने दार्शनिक शासक बनने के लिए क्या आयु सीमा निर्धारित करी? प्लेटो ने दार्शनिक शासक बनने के लिए जो आयु सीमा निर्धारित करी वो 50 वर्ष मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 20वां, प्लेटो का साम्यवाद है। प्लेटो का किस तरीके का साम्यवाद है? प्लेटो का दार्शनिक और राजनीतिक साम्यवाद है। 29वां क्वेश्चन, अरस्तु द्वारा राज्य हेतु शब्द प्रयुक्त किया गया। अरस्तु द्वारा राज्य हेतु प्रयुक्त किया गया शब्द जो है वो कौन सा है? कोनिया है। क्वेश्चन नंबर 30, अरस्तु ने मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है? अरस्तु ने मानव मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 31, जीएस मिल की पुस्तक का नाम आप बताएं। जीएस मिल की जो पुस्तक है वो यूटिलिटेरियनिज्म है, इसको हिंदी में भी आप मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेटो ने आदर्श राज्य के निर्माण में किसे सहायक तत्व माना है?
प्लेटो ने आदर्श राज्य के निर्माण में सहायक तत्व जो माना है वो आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व, दार्शनिक सभी हैं, तो आपका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्लेटो के चिंतन का प्रमुख मौलिक सिद्धांत क्या है? प्लेटो के चिंतन का प्रमुख मौलिक सिद्धांत जो है वो न्याय की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 32, कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? आंसर है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 33, पेरोस्ट्राइका की अवधारणा का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ये श्रेय दोस्तों जाता है मिखाइल गोर्बाचेव को। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये दोनों ही रचनाएं जो है वो यूएसएसआर के उस समय जो अध्यक्ष थे, राष्ट्राध्यक्ष थे मिखाइल गोर्बाचेव, उसको जाता है। इन्हीं दो नीतियों की वजह से यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए थे भाई, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आई ये अमेरिका बेस्ड थी नीतियां, लेकिन अमेरिका उस समय यूएसएसआर का बड़ा दुश्मन था। क्वेश्चन नंबर 24, इतिहास में प्रथम फासिस्ट होने का जो क्रेडिट है वो श्रेय किसको दिया जाता है? प्लेटो को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्लेटो की नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? रिपब्लिक है, लाज है, स्टेटसमैन है, पॉलिटिक्स नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं बताना आपको कौन सा नहीं है। आप देखिए, प्लेटो की रिपब्लिक रचना थी, ठीक है, लोक का लेवियाथन नहीं था, यहां पर आपका आंसर जो है ये आपका आंसर होगा, ये जोड़ा गलत है, वरना मार्क्स की दास कैपिटल थी, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 35, लोक जो है, जॉन लोक जो है वो क्या था? व्यक्तिवादी था वे, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 36, ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? निवर्तात्मक सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 37, द लॉ ऑफ थ्री मोनार्कीज की रचना जो है, ये जो रचना है वो किसकी है? आंसर होगा जेम्स प्रथम की। क्वेश्चन नंबर 38, ये किसने कहा कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? ऐसा किसने कहा? हाउस ने कहा भाई। क्वेश्चन नंबर 39, योग्यतम का अस्तित्व नामक सिद्धांत का समर्थन किसने किया? यह समर्थन स्पेंसर ने करा भाई। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन जेएस मिल की पुस्तक का शीर्षक है? कौन सा उसकी पुस्तक का शीर्षक है? ऑन लिबर्टी आपका आंसर आ जाएगा। तो कल फिर मिलेंगे नए टेस्ट के अंदर, शाम को हर रोज 9:30 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।